अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अगर 3-4 घंटे मेहनत करते हैं, अगर आउटपुट आपका सही आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन या तैयारी पे आप ध्यान देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। बीपीएससी निकालना डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है बीपीएससी निकालना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँ कि बहुत ईजी है, बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये एग्ज़ाम थोड़ा पेशेंस चेक करता है क्योंकि टाइम टेकिंग भी हो जाता है यूपीएससी के मुताबिक। तो उस दौरान तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होता है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना होता है, क्योंकि आपके पास कोई सेल्फ मोटिवेशन आप बाहर से नहीं, आपको इंटरनली सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा। बस यही कि कंसिस्टेंट होना और परसिवरेंस मैटर करता है। जैसे आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कुछ ऐसा था जो वो भूल गए थे वगैरह वगैरह। सभी लोगों के अंदर उनकी आंतरिक शक्तियाँ, उनके आत्मबल होते हैं और उस आत्मबल को जगाने की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे। कि सवाल हमेशा ये लोगों के दिमाग में रहता है कि बीपीएससी निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। आप जो ये देख रहे हैं पीछे लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्या सही में बीपीएससी क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहन कुमार हुआ। मेरा चयन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पे हुआ है। जहाँ तक टफ है या नहीं है, कठिनाई है या नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अगर 3-4 घंटे मेहनत करते हैं, अगर आउटपुट आपका सही आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन या तैयारी पे आप ध्यान देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। सफलता मिलेगी। मुश्किल सबसे ज़्यादा क्या लगा था आपको इस जर्नी में? मुझे तो फ्री लगा इसका सबसे ज़्यादा। उसके बाद का मैं कहूँगा कि फ्री निकालने के बाद जो मेन से इंटरव्यू होता है, कंपेटिवली थोड़ा ईजी होता है। आप बताइए, नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम शिवा कुमारी है। शिवा कुमारी। मुश्किलें आई या आपके लिए भी इजी था? नहीं, काफ़ी सारी मुश्किलें आई मुझे इस दरमियान। पहले तो इकोनॉमिकली जो है वो प्रॉब्लम आया कि फैमिली वालों का सपोर्ट था, लेकिन इस बारे में नहीं कि पटना में जाके पढ़ा सके। कहाँ आपका परिवार कहाँ रहता था? राजगीर में रहती हूँ, मेरा घर राजगीर है और मेरे माता पिता भी राजगीर में ही रहते हैं। तो पटना भेजना, हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। और चाणक्य IAS एकेडमी जो कि एक टर्निंग पॉइंट रहा है मेरे लाइफ में। ये बस अचानक सा एक सेमिनार होता है चाणक्य IAS एकेडमी का, और मैं बस ऐसे ही राजगीर में चूँकि होता है तो खुशी पूर्वक मैं जाती हूँ वहाँ, और वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि 2 स्टूडेंट का जो है जो चयन 100% स्कॉलरशिप में होगा। मैं ये सोची नहीं थी कि उस वक्त क्यों हो जाए। हाँ बिल्कुल, मेरा 100% स्कॉलरशिप में हुआ और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। जब मैं पटना आई, घर वाले को पहले पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरा छोटा सा होटल है, लिट्टी सब्जी ये सब का दुकान है, ठीक है। तो मैं पटना आई। घर वालों के लिए भी बहुत खुशी होगा कि चलो ये मौका मिला ऐसा। यस, बहुत बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने जो एक तरह से जो मैं उन्हें कन्विंस की थी कि पटना जाने दो, मुझे 1 साल के लिए तैयारी करना है, 1 साल कर लेती हूँ। तो उन्हें ऑब्वियसली खुशी होगा कि उन्होंने जो समय दिया था और उन्हें इस चीज़ की सफलता उन्हें भी मिली है मेरी सफलता के थ्रू। चलिए, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा खुश है। यस, खुश तो हूँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं श्रीकांत कुमार रंजन। बीपीएससी निकालना सही में मुश्किल होता है? आई थिंक मेरे ख्याल से बीपीएससी निकालना उतना हार्ड नहीं है जितना मार्केट में। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ के हैं आप? मैं बक्सर जिला से बिलोंग करता हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे रिटायर्ड टीचर हैं पिताजी जी। मुश्किल कहाँ आई थी? ये जो जर्नी है बहुत बड़ा जर्नी, इसको मानेंगे? मुश्किल सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मेरे ख्याल से पीटी क्रैक करना ही है, क्योंकि वो एक गेटवे होता है और उसको अगर गेटवे अगर पास कर लिए तो फिर मेंस, और मेरे ख्याल से मेंस और इंटरव्यू में उतना ये हार्ड नहीं है। आप अच्छे तरह से अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बोलिएगा? मैं तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं 67th एक्चुअली 1 महीना के अंदर है, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि जो आप पहले से तैयारी किए हैं, जो पहले से आप रिवीजन किए हैं, उसको बस आप रिपीट करते रहिए, रिवीजन और रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा कुछ अभी नहीं पढ़ना है। और सबसे पहली बात कि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है, बीपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, तो वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनको आप प्रीफर कीजिए और उनसे वहाँ से आपको नॉलेज गेन होगा। चलिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा है। क्या पोस्ट मिला आपको? मेरा चयन इस बार आरडीओ के पोस्ट पे हुआ है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी में। जी हाँ। तो ये बताइए कि बीपीएससी निकालना सही में हार्ड होता है या इजी है? बीपीएससी निकालना डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है बीपीएससी निकालना। मजा आया इस जर्नी में आपको? जी, बहुत मजा आया। जर्नी काफ़ी लंबी थी। जैसे 2020 में हम लोग दिए थे प्रीलिम्स, 21 में हम लोग मेंस दिया और 22 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है हमारा। तो जर्नी काफ़ी लंबी। आगे का प्लान क्या है आपका? जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं काफ़ी यंग हूँ, तो मैं यंग है आप? एज क्या है आपका?
जी मेरा इस बार सिलेक्शन 21 ईयर्स वाले वैकेंसी में हुआ है और मेरा अभी एज 23 हो रहा है। 23 हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश है। मुश्किलें नहीं है आपको? मुश्किलें बिल्कुल आई, लेकिन सही स्ट्रैटेजी, कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ मैंने इसे क्रैक किया। और उनको क्या बोलना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? जी मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम को समझिए, उस पैटर्न को समझिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए। सबसे मेन थिंग क्या होता है इस बीपीएससी निकालने के चक्कर में? ज़्यादा पढ़ाई देर तक? जी नहीं, बिल्कुल ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप पढ़ रहे हैं, जो समय आप डेडिकेट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए और आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। आप बताइए क्या नाम है आपका? अमर ज्योति। कौन से पोस्ट? एडीटीओ। बताइए कि मुश्किल था सफ़र या बहुत ईजी था? बहुत ईजी नहीं था, नए नए फॉर्म में मुश्किलें आई। मैं अपने केस में बताऊंगा तो मुझे मेंस के टाइम काफ़ी एंजाइटी हो गया था। एंजाइटी हो गया था? हाँ, मतलब ऐसे ही एकाएक एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया तो मैं संभाल नहीं पा रहा था। बट उस बीच में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, मम्मी टीचर हैं। मम्मी इवन उन्होंने स्कूल से छुट्टी लेके, चूँकि मैं बहुत एंजाइटी झेल रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पेपर दे पाऊँगा, तो उन लोगों ने मुझे संभाला। मैंने अपना सारा प्रॉब्लम फैमिली अफसर बन गए अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल। लोगों को क्या बोलिएगा जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं? एक रूम में 6 लोग रहते हैं। आप मुसल्लफपुर हाट तो गए होंगे? हाँ मैंने देखा है, मैं देखने गया था मैं उधर। बहुत उधर मतलब आपको परिश्रम आपको दिखता होगा, मेहनत दिखता होगा बच्चों का। बट ये है ना कि इसमें थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। बस ये है कि आप फिजिकली अपने आप को हैरास करके, और अगर आपको लगा कि असली आपका स्ट्रगल यही है, अगर आप एक कमरे में 6 बच्चे रह रहे हैं और अगर आप दिन रात सोच रहे हैं कि यही आपका स्ट्रगल है, तो वो मायने नहीं रखता है। पीस ऑफ माइंड जरूरी है। अगर थोड़ा सा आपको लग्जरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसके साथ बीपीएससी निकालना इजी है हार्ड है? मॉडरेट है। मॉडरेट। चलिए बताइए क्या नाम हुआ आपका? कामिनी कौशल। सफ़र बताइए आपका कितना मुश्किल रहा या बीपीएससी निकालना बहुत इजी है? मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरा दूसरा प्रयास में हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँ कि बहुत इजी है। बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये एग्ज़ाम थोड़ा पेशेंस चेक करता है क्योंकि टाइम टेकिंग भी हो जाता है यूपीएससी के मुताबिक, और पीटी इसका रिलेटिवली यूपीएससी से मैं बोलूँगी टफ है। आप भी जानती होंगी कि एक से एक लोग बाहर से आते हैं, बिहार के बाहर से भी, मतलब कि सब लोग पहुँचते हैं और एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं। मतलब कि आप देखी होंगी, सुनी भी होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं रही भी हूँ वैसे। अब वैसे रही भी हैं? बिल्कुल। हॉस्टल लाइफ पटना का थोड़ा सा है कि कंजस्टेड एरिया में भी रहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो टेंशन तो बहुत हुआ होगा? टेंशन थी, लेकिन फिर तुरंत एग्जाम्स आ गए थे। दूसरा 66 का मेंस, फिर 65 की इंटरव्यू, तो ज़्यादा टाइम देना सही भी नहीं लगा। क्या बोलेंगे उनको जो अभी तैयारी कर रहे हैं? प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि एग्ज़ाम है, पेशेंस चेक करेगा ही वो, मायने रखेगा। क्या नाम है? ऋषिता स्नेह। कौन सा पोस्ट है? डीएसपी रैंक 20। खुश हैं? बहुत खुश हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था यार? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यूरिंग स्टडीज़ नहीं चल रहे थे, मेरा मास्टर्स चल रहा था उसी दौरान, तो मैंने प्रिपेयर नहीं थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब खुद को बस प्रिडिक्ट कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, तो उसका सेकंड अटेम्प्ट। एग्जाम 1 साल का हो या कितना भी हो, तैयारी कर, कुछ मुश्किलें आती हैं आपके लाइफ में? क्या मुश्किल है? मुश्किलें तो आती ही हैं। मतलब पहले तो डेट को लेके भी थोड़ा सा कन्फ्यूज, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो उस दौरान तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होता है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना होता है, क्योंकि आपके पास कोई सेल्फ मोटिवेशन आप बाहर से नहीं, आपको इंटरनली सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा। इंटरनली पावर चाहिए रहता है। इंटरनली पावर चाहिए होता है, विल चाहिए होता है कि नहीं, टाइम जितना भी लगे करके दिखाना है। करना है तो करना है। करना है तो करना है। क्या बोलेंगी आज? बस यही कि कंसिस्टेंट होना और परसिवरेंस मैटर करता है। जैसे आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या बोलिएगा जो अभी पढ़ते तो हैं लेकिन 5 ही दिन पढ़ते हैं, 6ठे दिन फिर इधर उधर घूमने लगते हैं? तो अगर 5 दिन भी आप कंसिस्टेंट हैं और हर वीक 5 दिन भी आप पढ़ पा रहे हैं लगभग 8 घंटे के लगभग, तो आप 2 दिन ब्रेक ले सकते हैं। 2 दिन ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, अगर आप 5 दिन कंसिस्टेंट है तो 2 दिन बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं। आप बताइए कितना ब्रेक ली इस जर्नी में? देखिए मेरे लिए मेरी जर्नी काफ़ी हैक्टिक रही है, क्योंकि मैं अभी भी जॉब में हूँ बिहार गवर्नमेंट के, तो जॉब के साथ तैयारी करना मेरे लिए काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल रहा है। इससे पहले मैंने 65 बीपीएससी दिया था और मैं इंटरव्यू तो गई भी थी, पर कुछ फाइनल मार्क्स में मेरे रह गए थे। कभी ऐसा मूड आया कि अब नहीं होगा यार, अब हो गया? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि मैं हार नहीं मानती हूँ। मैं एक बार जो ठान लेती हूँ मुझे करना है तो फिर मुझे करना है। तो जिनका हाथ है वो हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि जो बच्चे अभी भी तैयारी करते हैं, इतना वो कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, उनको क्या 2 लाइन आप बोलेंगे? बस यही कहेंगे कि मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है आपको, इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, आप हारने के लिए नहीं पैदा लिए, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को जगाने की। आप शास्त्रों से प्रेरणा ले सकते हैं। आप देखिए एक वाकया है
रामायण में ही अगर जो बात करें तो एक वाक्य है, वो एक प्रतिनिधि हैं मनुष्य और उसकी आंतरिक शक्तियों को के संदर्भ में, कि हनुमान जी को जामवंत बताते हैं कि आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, और तब उनको याद आता है कि नहीं हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, और वो क्रॉस कर गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कुछ ऐसा था जो वो भूल गए थे वगैरह वगैरह। वो सभी लोगों के अंदर उनकी आंतरिक शक्तियाँ, उनके आत्मबल होते हैं, और उस आत्मबल को जगाने की ज़रूरत होती है। जब कोई भी व्यक्ति का वो आत्मबल जग जाता है तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। कैसे जगा देते हैं? जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग बोलते हैं कि सर का हाथ है, तो कैसे आप जगा देते हैं अंदर का वो जो ताकत है? बड़ी साधारण सी बात है कि सभी लोग में समान क्षमता है, सभी लोगों में। जो साइंस कहता है इस बात को कि जो लोग यदि कुछ जन्मजात बीमारियों के साथ नहीं आए हैं, तो जितने भी धरती पे लोग आए हैं उसमें गॉड ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, ठीक है ना। सभी समान क्षमता के साथ आए हैं। अब ज़रूरत है उनको सबसे पहले तो लक्ष्य दिखाने की, फिर उस लक्ष्य से उनको कनेक्ट कराने की, मतलब प्यार कराने की, और तब उस लक्ष्य के प्रति उनकी जिजीविषा है तो प्यार तो करना पड़ेगा उस लक्ष्य से। चलिए आप बताइए कि बीपीएससी से कितना प्यार था आपको? अब तो चलिए हाँ डबल हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्यार मतलब एज इन हाँ 12th के बाद से मैंने ये तैयार किया। जिद था कह सकते हैं, एक चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए। चलिए देखिए हमारे साथ स्टूडेंट्स लोग थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए बीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है ना वो इजी होता है, बस लगन से करें, प्यार से करें, और अपने पोस्ट से अगर प्यार हो गया तो बीपीएससी क्या हर चीज़ निकल जाएगा। तो क्या कुछ कहना था स्टूडेंट्स का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।